आज गांधी जयंती है, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में खास बातें बताऊंगी। महात्मा गांधी मैट्रिक तक पढ़ने में बहुत कमजोर थे। मैट्रिक की परीक्षा में उन्हें सिर्फ 39% अंक मिले थे। दूसरी चीज ये है कि वो सामान्य बालकों जैसे ही थे, मसलन अंधेरे से डरने वाला, सांप और भूत प्रेत में विश्वास करने वाला। राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब गांधी क्यों नहीं मरते में चंद्रकांत वानखेड़े ने गांधी के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से लिखे हैं। हाई स्कूल में पढ़ाई के समय एक बार गांधी के स्कूल में एक अंग्रेज अफसर जांच के लिए आया। उसने विद्यार्थियों को एक सवाल हल करने को दिया। गांधी उस सवाल का जवाब गलत लिख रहे थे। जब उनके शिक्षक की नजर उन पर पड़ी तो इशारे में कहा कि सामने बैठे लड़के की कॉपी से नकल कर लो। मोहनदास ने इसे अनसुना कर दिया। शिक्षक को लगा कि शायद मेरा इशारा मोहनदास को समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने पैर पर कोचते हुए फिर इशारा किया। शिक्षक के प्रत्यक्ष बताने पर भी गांधी नकल करने को तैयार नहीं हुए। ऐसे थे गांधी, और उस वक्त शिक्षक भी बहुचक्के रह गए। ऐसे कम ही होते हैं कि जब शिक्षक नकल करने को कहे और कोई विद्यार्थी नकल ना करे। 1869 में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी 22वें वर्ष में बैरिस्टर होकर भारत वापस लौटे थे, और जब वो वापस लौटे फिर उन्होंने मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए अर्जी दी। लेकिन प्रैक्टिस के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। करीब 2 साल बाद वो वापस राजकोट चले गए, वहां भी असफलता मिली। वानखेड़े आगे लिखते हैं इस किताब में कि थक हार कर बैरिस्टर गांधी डॉक्यूमेंट्स लिखने जैसा हल्का और दूसरे दर्जे का माना जाने वाला काम करने लगे, पर इस काम में उनका मन नहीं लगता था। हताश निराश होकर वो स्कूल में टीचर के पद के लिए आवेदन देते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है। अब उन्हें लगने लगा कि भारत में उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, इसलिए चिंता में डूब गए। अब निराशा के इस दौर में 1893 में दक्षिण अफ्रीका से आई एक चिट्ठी ने उम्मीद जगाई। ये चिट्ठी पोरबंदर के मेमन पीढ़ी के दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से उन्हें मिली। उसमें गांधी से पूछा गया कि क्या वो दक्षिण अफ्रीका आने के लिए तैयार हैं। दादा अब्दुल्ला और कंपनी का एक केस कोर्ट में पेंडिंग था। उस केस में गोरे वकील को अंग्रेजों के अलावा कोई भाषा नहीं आती, और दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती। कंपनी की अपेक्षा थी कि गांधी वकालत से ज्यादा अनुवाद व दुभाषी का काम करे, यानी फिर एक दूसरे दर्जे का काम, पर गांधी ने तुरंत हाँ कह दी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी एक दफा बीमार हुई। डॉक्टर ने बीमारी के मुताबिक कस्तूरबा को नमक खाने से मना किया। कस्तूरबा ने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि खाने में नमक ना हो तो फिर क्या मतलब। डॉक्टर ने उन्हें काफी समझाया, पर कस्तूरबा मानने को तैयार नहीं। ऐसे में महात्मा गांधी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर कस्तूरबा गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि दूसरों को ऐसा बोलना बहुत आसान है। बस उसी क्षण गांधी अपने खाने में नमक बंद करने का फैसला लेते हैं। बाद में कस्तूरबा गांधी के इस निर्णय के लिए खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगती है, और गांधी को मनाती हैं कि वो अपना निर्णय वापस ले लें, पर अपने निर्णय पर अडिग रहे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं। कोई आपके सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की न्यूज़, तमाम टॉपिक्स आपको हमारे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो देर ना करिए।